वहीं तीरंदाजी के पदक विजेताओं से हमारे संवाददाता किरण चोपड़ा ने एक्सक्लूसिव बात की है। ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है, क्योंकि भारत ने वो अचीव कर लिया है जो आज से पहले हमारे पास कभी नहीं था। 100 मेडल के पार चले गए हैं हम, और जिन खिलाड़ियों की वजह से हमें ये गौरव हासिल हुआ है, जिनकी मेहनत आज हमें ये दिन दिखाया है, आज वो हमारे साथ हैं। उनमें से गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं और साथ में आर्चरी में आपने कमाल कर दिया। आप ये बताएं कि किस तरीके से इस अचीवमेंट को आप लोग देखते हैं कि आप इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि भारत ने एशियन गेम्स में 100 मेडल लिए हैं। ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। एक दो खुशी मिल गई अब तो, एक मेडल लेने की खुशी, दूसरा 100 पार करने की खुशी। और इंडिया बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ऐसे ही आर्चरी में हमने परफॉर्मेंस दिखाई है कि 100% मेडल लेने की कोशिश करी और हमने 100% लिए, और नंबर ऑफ़ मेडल्स आपको देखने के लिए मिले। ऐसे ही आगे बहुत सारी फील्ड्स में इंडिया आपको आगे दिखेगा। ओजस, आपका ये गोल जो आया, आपको पता था कि आज जब आप उतर रहे हैं तो आज वो दिन होने वाला है कि बस 99, 100 ये गिनती चलने वाली है? हाँ, हमने आज सुबह ही टैली कर दिए थे कि आज 100 तो हो गई, और जैसे हमारा मेडल आ गया तभी हमने सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछा कि इंडिया के 100 हुए कि नहीं, तो वहाँ से आ गया कि हाँ, इंडिया के 100 हो गए। बहुत अच्छी बात है। पहले तो बाकी गेम्स के प्लेयर्स को भी बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, उनके वजह से भी ये 100 हम पार कर पाए। क्या लगता है, बदलाव आपको क्या फील हुआ कि क्या हमने ऐसा बेहतरीन किया है कि आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं जो हमने इतिहास रच लिया? जैसे कि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, जो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, आज तक करते आई है, और उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है स्पोर्ट्स को। पहले उतना नहीं था, बट अभी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है, तो उसके कारण जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें एक अच्छा एक लेवल मिल रहा है। और जैसे खेलो इंडिया स्कीम्स वगैरह जो भी है, उसके वजह से एक प्लेयर को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिस वजह से हमें और नए नए प्लेयर्स मिल रहे हैं इंडिया को, और इंडिया इसीलिए सामने बढ़ पा रहा है। इस भारत के अगर इस कैंपेन की बात करें तो एक बहुत अच्छी बात ये भी रही कि यहाँ बहुत से युवा भी थे, और जिसमें से एक हैं अदिति हमारे साथ, जो 17 साल की उम्र में आपने दो मेडल ले लिए। आप क्या कहते हैं कि इतनी कम उम्र में ये सब हासिल करना दिखाता है कि किस तरह भारत जो है अब स्पोर्टिंग नेशन के तौर पर बढ़ रहा है? जी हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारे जो हम देख रहे हैं तो युवा हैं, मेडल्स ले रहे हैं इंडिया के लिए, और ये मेरा पहला एशियन गेम्स था, तो ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था। तो मैं यही कहूँगी कि आगे भी हम सब ऐसे ही अच्छा करेंगे। अभी ये तो एशियन गेम्स था, और आने वाले ओलंपिक्स में भी इंडिया को भी ऐसे ही प्राउड फील करवाएंगे। पीएम मोदी ने आप सबको भी बधाई दी है, इसको किस तरीके से देखते हैं? इस ऐतिहासिक दिन पर पीएम ने स्पेशली आकर बधाई दी, सबको बधाई देते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हम मोदी जी ने हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, और वो हमें इनवाइट किया है उन्होंने। मतलब एक प्राउड सी चीज़ है जब हम देखते थे कि हमें कभी मोदी से मिलने का, पीएम मोदी से मिलने का चांस मिलेगा या मिलेगा नहीं, बट आर्चरी के थ्रू और ये चांस मुझे मिला है। तो तीरंदाजी विजेताओं के कोच ने भारत की परफॉर्मेंस पर क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए आप। आर्चरी के कोच और वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए भी खेला है, और आज आपने आर्चरी के लिए करके दिखाया है। क्या बदलाव आप खुद देखते हैं? आप खुद खिलाड़ी रहे हैं, वहाँ से लेके अब तक क्या बदलाव आपने महसूस किया है जो आज हम इतने ऐतिहासिक दिन पे आप बात कर रहे हैं? देखिए, 100 का पार, ये जो था कि आज इस बार 100 का पार, ये तो होना ही था। और ये इसलिए होना था क्योंकि जब हम खेलते थे तो पूरे मतलब साल में एक नेशनल चैंपियनशिप होता था, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने को मिलता था। और आज भारत सरकार ने हमें 15 करोड़ से का हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है नेशनल सेंटर ऑफ सोनीपत में। 150 आर्चर्स को खेलो इंडिया स्कीम के तहत 6 लाख रुपए की दी जा रही 8 साल के लिए, तो उनको कंटिन्यूस मिल रहा है। उनको हम लोग नेशनल सेंटर्स और स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स और अकेडमी में ट्रेन कर रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट्स हमने जोड़ा, जैसे कोरिया से हम लोग ने बेक को लेके आए रिकर्व में, सर्जियो पग्नी आए हमारे साथ इटली से कंपाउंड में,
यूएसए से हम लोग ने डेविड मैकडफ को लाए, डॉक्टर ली को लाए जो ब्रेन वेव एक्सपर्ट्स थे और जो साइकोलॉजी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के थे। तो इनके बदौलत और जो हमने डोमेस्टिक सर्किट क्रिएट किया, खेलो इंडिया जोनल टूर्नामेंट, खेलो इंडिया सिटी सेंट्रिक, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया के तहत जो हमारे जो टूर्नामेंट्स मिले, तो हमारे BC-D टीम जो थे जिनको कभी नहीं मौका मिलता था क्योंकि स्टेट में 4 ही खेलते थे। यानी आप कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो काम हो रहा है इसी का असर है कि आज हम उसका यहाँ पर रिजल्ट। बिल्कुल, जो नए जो आप बेस ऑफ द पिरामिड देखेंगे तो अब हमारे पास बच्चों को जो नीचे वाले बच्चे थे जिनको नहीं चांस मिलता था उनको भी खेलो इंडिया के तहत एक्सपोजर मिला। क्या आप मानते हैं कि अब भारत वो स्लीपिंग जायंट जो क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, कुछ कमी सपोर्ट की कहीं रहा करती थी और आज हम देख रहे हैं कि वो निकल कर आ रहा है और आने वाले समय में ये बहुत 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 आगे जाते हुए। देखिए ये तो होना ही है क्योंकि आज सरकार खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद PSUs को भी इनकरेज कर रहे हैं कि सपोर्ट करने को। आज NTPC 115 करोड़ रुपए लगा रहा है आर्चरी में, 20 करोड़ एवरी ईयर। अब ऐसे हर गेम में आ रहे हैं, हर PSUs आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, गेम का उत्थान हो रहा है, गेम का स्पोर्ट्स साइंस का जोड़ हो रहा है और एक प्रोफेशनल वे में गेम को अपनाया जा रहा है। तो उसके बदौलत उम्मीद करते हैं कि आने वाले ओलंपिक्स में और शानदार प्रदर्शन होगा।